गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रेश शारदा। कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। रात के 10:15 हुई है। 18 तारीख। इतनी रात गए कुछ सोचा तो मैं चलो एक वीडियो बना देते हैं। आप सबको थोड़ा मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी तो साइक्लोन ने हालत खराब कर दी है। सभी लोग परेशान हैं, काफी नुकसान भी हुआ है। हर जगह बारिश, हर जगह हवा का इतना प्रेशर। और बाजार में किस चीज का प्रेशर है, चलिए देखते हैं। एक बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं मैं, बाजार के बारे में। देखिए, बाजार में बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह का कैलकुलेशन है, बहुत तरह का एनालिसिस भी है। सबका अपना अपना तरीका है। सब अपनी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपनी तरह से स्टडी कर रहे हैं। कोई इंडिकेटर्स को देखता है, कोई ट्रेंड्स को देखता है। काफी कुछ है जानने के लिए। कभी सेंटिमेंट्स बाजार में काम करते हैं, तो कभी टेक्निकल्स काम करता है, तो कभी कंपनी जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जो शेयर बाजार में जिन पे बाजार टिका हुआ है, उनकी फंडामेंटल्स पे, कभी उनके जो Q1, Q2, Q3, Q4 के रिजल्ट्स आते हैं, उसके हिसाब से बाजार की मूवमेंट रहती है। ये सब बातें जरूरी है। ये सब बातें जरूरी है। तो मैं क्या अलग बता रहा हूँ? ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई होनी जरूरी है, थोड़ी बहुत कंपनी की मालूमात होनी जरूरी है। लेकिन मैं कुछ अलग बात करने बैठा हूँ। मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ कि जैसे आप समझिए किसी भी चीज की मूवमेंट होती है, यानी जैसे बाजार में इंडेक्स का मूवमेंट हुआ, स्टॉक का मूवमेंट हुआ, तो जो बारीकी है, ये तो ठीक है। देखो, आज कोई कंपनी का रिजल्ट आया, जैसे एशियन पेंट का उस दिन रिजल्ट आया तो 10% बढ़ गया। लेकिन ये हर बार 10% तो नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों? रिजल्ट की वजह से 10% बढ़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे फिर रिलायंस का हो या एशियन पेंट का हो, चाहे बर्जर का हो या किसी का भी हो। तो बाहरी की चीज जो है, बाजार में काफी बातें हैं सीखने जैसी। देखो, बाजार किस वक्त लो लगाता है, किस वक्त हाई लगाता है, उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या इंपॉर्टेंस रखती है, ये सब बातें बहुत है। आइए मैं चार्ट की तरफ ले जा रहा हूं और चार्ट पे अपने कुछ देखते हैं। ये निफ्टी का ऑल डेटा मंथली चार्ट है। ऑल डेटा यानी करीब 10 साल का होगा। अपने यहाँ देख लेते हैं। ये 2002 के पहले का है। 10 साल से ज्यादा हो गया। ये 2002 के पहले का है। ये है 2 तारीख। एक मिनट, मैं चार्ट में जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये चार्ट स्टार्ट होता है, इससे ज्यादा डेटा शायद चार्टिंग के पास भी नहीं है। आप ऊपर यहाँ देखना, यहाँ इस तरह यहाँ डेट मिलेगी आपको। 2 तारीख 5वां महीना 2021 साल, यानी ऑलमोस्ट 20 साल का चार्ट है। और ये जितनी भी कैंडल स्टिक्स है, ये जितनी भी आप देख रहे हो, ये मंथली कैंडल स्टिक्स है। हर एक महीने का कैंडल स्टिक है ये। मई महीने 2021 साल से, और आज ये महीना जो अभी चल रहा है वो भी मई महीना ही है। तो ऑलमोस्ट 21 साल का ये चार्ट है। 20-21 साल का चार्ट है।
अब इस यहाँ पे मैंने क्या एक चीज नोट किया, गौर कीजिएगा। ठीक है, अपने 2008 में जनवरी में, वो भी पहली तारीख को, निफ्टी का टॉप लगा 6,357 रुपये। ठीक है, निफ्टी का टॉप लगा कितना, 6,357 रुपये। वो टॉप लगने के बाद लगातार निफ्टी गिरा। ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने की गिरावट। 10 महीने की गिरावट में लो लग गया उसका 2,252 रुपये। 6,357 माइनस 2,252, करीब करीब 4100 पॉइंट की गिरावट 10 महीने में दी है। करेक्शन, वेरी बिग करेक्शन, 60 से 65% का करेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत बड़ा करेक्शन था निफ्टी के लिए। और 2008, ज्यादातर जो भी बाजार में एक्टिव है उन सबको आइडिया रहेगी 2008 एक बहुत बड़ा मंदी का दौर था। फिर दोबारा जब बाजार खड़ा हुआ, ठीक है, तो ये एक टॉप लगा, लेकिन 6,357 के करीब का टॉप लगा। कितना, 6,338। यानी इसने 6,357 कंप्लीट नहीं किया, 6,338, यानी 19 पॉइंट छोड़ दिए। ऑलमोस्ट डबल टॉप की पैटर्न हुई है। यहाँ अपने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाइए। ये जो है, ये है 6,000, सॉरी मैं इसमें टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ ये है ना अपने पास, हाँ ये टॉप है 6,000। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो रही है, क्या हो गया भैया। मैं वापिस चार्ट को अपडेट कर देता हूँ। ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल लाइन। $6,357, ये वाला। ठीक है, और ये है 6,338। तो 19 पॉइंट का डिफरेंस छोड़ दिया, ये हाई को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद लगातार, ये डेट कौन सी थी वो भी मैं बता दूं आपको। ये डेट थी 2010 की साल, नवंबर महीना, पहली तारीख। यानी 2 साल, दो पौने 3 साल के बाद निफ्टी उसके पुराने हाई के करीब आया, लेकिन उसको ब्रेक तो नहीं किया। उसके बाद भी लगातार नीचे ही खेलता रहा। फिर यहाँ ब्रेकआउट आया कहीं, ये देख रहे हैं आप, ये कैंडल है 2014 में, मार्च महीने में। यहाँ ब्रेकआउट आया और टॉप लगा 6,730। फिर ये एक्सट्रीम टॉप लगा 9,119 का। 9,119 नया टॉप बना। हम यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ये कैंडल जो है 9,119 की है। ओके, वहां से बाजार फिर गिरावट दी
करीब करीब 2100-2200 पॉइंट की। ओके, फिर टॉप लगा 11,171, उसको ब्रेक करके 11,751, लगातार ये ऊपर ही ऊपर जाते रहा, नए टॉप बनाते गया, नए टॉप। फिर यहाँ पे एक एक्सट्रीम टॉप बना 12,430। ठीक है, 2020 में जनवरी महीने में ये टॉप लगा 12,430 का। उसके बाद तो सभी को मालूम है कि कोरोना कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया और जबरदस्त बड़ी गिरावट आई और लो लगा 7,511 का। जनवरी में 12,430 और मार्च में यानी 2 महीने के अंदर 7511 का लो, करीब करीब 3900 पॉइंट, 4,900 पॉइंट की गिरावट। ठीक है, बाजार क्या करना चाह रहा है? आप ये समझिए कि एक टॉप लग रहा है, फिर उस टॉप को ब्रीच करने जा रहा है, फिर वो ब्रीच होता है लेकिन ब्रेकआउट नहीं देता है, उसके बाद काफी टाइम उसी के नीचे, उसी के करीब, उसी के नजदीक आता है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, फिर एक नया ब्रेकआउट आता है, नया टॉप लगता है, फिर बाजार वहीं खेलता है, साइडवेज बोलो चाहे उसी रेंज के अंदर। ठीक है, तो जिस तरह से ये गिरावट आई पेंडेमिक की, तो ये ऑलमोस्ट, आप नोट कीजिए, ये जो गिरावट आई है, ये वाली जो गिरावट, ये और ये गिरावट करीब करीब सेम है, बड़ी गिरावट जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें टाइमिंग का फर्क है, ये 10 महीने में गिरा, ये 2 महीने में गिरा। अब यहाँ पे यूएस में रिसेशन का कुछ अनाउंसमेंट हुआ था, कुछ यूएसए में कोई बड़ी न्यूज बन गई थी, उसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, और यहाँ पे वर्ल्ड क्राइसिस हो गई, यानी वर्ल्ड पेंडेमिक अनाउंस हुआ, कोविड-19 जो चाइना से उत्पन्न हुआ 2019 दिसंबर महीने में। उसके बाद लगातार ये बाजार गिरता रहा। ठीक है, उसके बाद वन साइडेड रिकवरी आई है, फिर यहाँ पे एक टॉप लगा, ये वाला, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये 15,431 का टॉप है। अब मेरा सवाल ये है कि ये 15,431 का टॉप क्या ये ब्रेक होगा अभी, ये मई महीने में, चाहे जून महीने में, चाहे जुलाई महीने में, चाहे अगस्त में, चाहे 2021 का जो दिसंबर महीना है वहां तक ये टॉप टूटेगा? टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट से हम पंगा नहीं ले सकते। मार्केट कभी भी, कोई भी कैसी भी मूवमेंट, मार्केट मतलब अनसर्टन है, वो हमारे मुताबिक नहीं चलता, लेकिन हम गिनती कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम एक अंदाजा ले सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने टॉप्स और बॉटम की बात की, किस तरह से 2008 में मंदी हुई और 2020 में मंदी हुई, करीब करीब 12 साल का गैप है, 2008 और 2020। उसके पहले अगर किसी को याद है तो, इसमें तो चार्टिंग में तो चार्ट नहीं है, लेकिन कहीं किसी के पास डिटेल पढ़ा हो तो 1996 में भी ये सेम मंदी थी। ठीक है, 1996 में भी करीब करीब 35% का करेक्शन आया था निफ्टी में, और वही साल निफ्टी का लॉन्चिंग पीरियड था। तो 12 साल की ये साइकिल थी, 12 साल
1996, उसको 12 साल ऐड करो तो 2008, और उसको 12 साल ऐड करो तो 2020। तो मेरे हिसाब से जो ये मार्केट क्रैश होता है वो 12 साल पे ही होता है। अभी तक तो यही दिख रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मेरा अभी आपको बता रहा हूँ 1996, 2008 और 2020, ये जो 12 साल की साइकिल है, ठीक है, साल के 12 महीने, ठीक है, दिन के 12 घंटे, रात के 12 घंटे, ये जो यूनिवर्सल चल रहा है चक्कर, तो बाजार भी क्या वही टाइम स्केल पे चल रहा है क्या? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, चलिए अभी ये चार्ट में थोड़ा अपडेट कर देता हूं। ये इसको रब करना पड़ेगा। कहाँ है भैया इरेजर? थोड़ा मैं इसको अनडू कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए चार्ट अपडेट हो गया सर। 12 साल की बात हो गई। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सर, ठीक है। हम लोग ये टॉप से कनेक्ट करते हैं बाजार को, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, जो थोड़ा मैं बोलने में स्लो हूँ क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखना सर, वीडियो स्किप मत करना। आपके काम की बात है, जानकारी लेने की बात है। ये 12,430 का जो टॉप लगा वो एक भी, वो ये पूरा समझो ये रेजिस्टेंस लाइन था। ये जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ लिया, इधर लिया, इधर लिया, ये भी लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ इसका कैंडल ऊपर चला गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जब ब्रेकआउट आता है, जब ये ब्रेकआउट आया उसके बाद बाजार रीटेस्ट करने नहीं आया अभी तक। इस लेवल को 12,880 का लेवल जो है, या इसका लो देख लेते हैं 12,962, करीब करीब 13,000 का अपने सेंटर ले लेते हैं, 13,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ले लेते हैं। बाजार जिस दिन भी यहां से बढ़ा, उस दिन के बाद बाजार इस जगह को रिटेस्ट करने नहीं आया। और मेरा कहना का मतलब ये है, बाजार रिटेस्ट किए बगैर नया टॉप नहीं बनाएगा। एक बार इधर टॉप बन गया है, अब दोबारा ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ थोड़ा ट्रेंड डाउन भी हुआ है, ठीक है, ये डाउन जा रहा है ट्रेंड। यहाँ भी रेजिस्ट किया है, आज की कैंडल जो है वो इधर रेजिस्ट हुई है। तो ये रेजिस्टेंस पावरफुल लग रहा है मेरे को। बाजार यहाँ से रिवर्स होगा और मैं समझता हूँ नॉन स्टॉप 13,000 के करीब आने की कोशिश करेगा। आप लोग को क्या लगता है? बस मुझे आज यही आपसे डिस्कस करना था कि बाजार 15,600 करेगा या 13,000 के करीब आएगा। दैट्स इट सर। कल बुधवार है, बाजार में देखते क्या होता है। मेरा, अगर बाजार को 15,600 करना है तो बाजार को आज का जो हाई है निफ्टी का, उसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है। अगर बाजार को 15,600 करना है तो बैंक निफ्टी का जो पुराना हाई था, अभी लास्ट जो हाई लगा वो था 34,287, उसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है। अगर ये दोनों क्लोजिंग आती है तो बाजार 101% 15,600 भी कर पाएगा।
16,000 भी जाए, अगर नहीं कल से यहाँ से रिवर्स हो रहा है और कहीं 14,900 के नीचे क्लोजिंग आ गई तो आप समझ लीजिए बाजार 13,000 की तरफ हो गया। फिर वो मई महीने में देता है, जून महीने में वो लेवल बनाता है, वो बाजार की मर्जी। लेकिन बाजार 13,000 के तरफ ज्यादा दिख रहा है, ना कि मुझे 15,600 की तरफ, जबकि 15,600 का लेवल नजदीक है और 13,000 का लेवल काफी दूर है। आप और मैं देखते हैं बाजार में क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स एंड स्वीट स्लीप।